हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, या फिर जिसे आप कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन को देख पा रहे हैं उन सभी छोटे और बड़े भाई बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चीज़ों को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं। आजकल के जो लोग हैं उनकी किस प्रकार की मानसिकता हो चुकी है, वो दूसरे में कमियां निकालना पसंद करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को बताकर उन कमियों को क्या करना चाहते हैं, भाई, उन कमियों का वखान करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, ताकि उस व्यक्ति के सामने उनकी प्रशंसा क्या कर सके, बढ़ सके। लेकिन मेरे भाई, ऐसा करने से कुछ फायदा होता नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई किसी तीसरे के सामने बताते हैं तो इतना तो पक्का है, तीसरे व्यक्ति की नज़र में आपकी ज़्यादा कुछ वैल्यू होती नहीं है। तो ये 4 लाइनें उन प्यारे लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। ध्यान से सुनना है। तुम्हारी सोच में मैं बुरा हूं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी होगी। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो दूसरे को बुरा बताते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि आपकी सोच कितनी घातक है, कितनी बुरी है। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग चुगली करते हैं, मक्कारी करते हैं, तो उनकी सोच इसी प्रकार की होती है। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। उन लोगों को फिर से सलामी दी जाएगी जो चुगली करते हैं और मक्कारी करते हैं। समाज के अंदर हमें मैसेज भी पहुंचाने होते हैं कुछ एक लोगों के पास। ठीक है, चलते हैं वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। डेट इज कोल्ड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है अपने को। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किसकी प्रिपरेशन करनी है अपने को मेरे भाई, इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। और इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 CH2 CH3 COOH। इसे क्या कहा जाता है भाई, इथेनोइक एसिड कहा जाता है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। सही है, इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। कई बार आपसे एक टर्म पूछ लेता है विनेगर सॉल्यूशन, उसको भी यहीं लिख देता हूं, विनेगर सॉल्यूशन। तो विनेगर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये इट इज ए 5 to 8%, it is a 5 to 8% solution of एसिटिक एसिड। भाई आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया होगा, उसके अंदर 5 से 8% क्या मौजूद हो, एसिटिक एसिड। तो इट इज ए 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। टोटल 100 ml था, उसमें से 5 से 8% आपकी क्या मौजूद हो, एसिटिक एसिड। तो उस चीज को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, विनेगर सॉल्यूशन के नाम से। तो ये बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। प्रिपरेशन हमें करनी है किसकी, इथेनोइक एसिड की या फिर एसिटिक एसिड की। तो किस तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, पहला मेथड नंबर फर्स्ट। सही है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मेथड नंबर फर्स्ट कहता है आप क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें। और वो भी कैसी, पार्शियल ऑक्सीडेशन। सही है, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मीनिंग अभी बताता हूं कैसे। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना है, व्हेन इथेनॉल को किससे ट्रीट किया जाए, ऑक्सीजन से। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, किसकी मौजूदगी में मेरे भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नेम्ड एज एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर नाम का एक एजेक्टोबैक्टर नाम का एक एंजाइम होता है।
उसकी मौजूदगी में अगर आप इथेनॉल को ट्रीट करवा देते हैं, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन के साथ। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। ये आपका इथेनॉल रहा होगा CH3CH2OH, जो पीछे के वीडियो सेक्शंस में हमने प्रिपरेशन की थी इनकी, ये इथेनॉल रहा होगा। इसको आप जब किससे ट्रीट कर देते हो, ऑक्सीजन से ट्रीट कर देते हो। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एजेक्टोबैक्टर, सही है। ये जो है ये किसका काम करता है, इस रिएक्शन में एंजाइम का काम करता है। अगर आप किसको ट्रीट कर देते हो, इथेनॉल को, जब आप इथेनॉल को ऑक्सीजन से ट्रीट करते हो, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, जब एक इथेनॉल को आप ऑक्सीजन से ट्रीट करते हो एजेक्टोबैक्टर नाम का जो एंजाइम होता है उसकी मौजूदगी में, तो जो प्रोडक्ट बनता है उस समय उसे किस नाम के साथ जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 कार्बन की चेन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसे आप किस नाम से जान सकते हो, इथेनोइक एसिड से। तो कुछ नहीं करना, इथेनॉल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ट्रीट करना है और एरो के ऊपर किसकी मौजूदगी में ट्रीट करेंगे, एजेक्टोबैक्टर नाम का जो एंजाइम होगा उसकी मौजूदगी में आप इस चीज को ट्रीट करते हुए नजर आओगे। तो इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, किसकी मौजूदगी में, एंजाइम जो है डेट इज कॉल्ड एजेक्टोबैक्टर नाम का जो एंजाइम है उसकी मौजूदगी में अगर आप इथेनॉल को ट्रीट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसे आप किस नाम से जान सकते हो मेरे भाई, इथेनोइक एसिड के नाम से जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहला जो मेथड है, इस मेथड के माध्यम से आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनॉल इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डेट इज कॉल्ड एजेक्टोबैक्टर नाम का एंजाइम होगा। तो इस मेथड से पहली बार आपने प्रिपेयर की होगी डेट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड, सही है। अच्छा लगा। मेथड नंबर 2, मान लेते हैं आप इस मेथड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरा जो मेथड है वो क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। मेथड नंबर जो 2 है उसका मानना क्या है, मेथड नंबर 2 का ये मानना है कि जब आप किसको ट्रीट कर दें, आपको एक टर्म पढ़ाई थी याद होगी, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे अल्कोहल की, तो वहां पे हमने कुछ एक रिएक्शन की थी डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए थे, K2Cr2O7 कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बे आपको अल्कलाइन KMnO4 पढ़ाया था, KMnO4 बेसिक मीडियम में। तो वो सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो दूसरी जो है वो कैसे करवा सकते हैं, दूसरा जो मेथड है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करके क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहता है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद, इथेनॉल को ट्रीट करना है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड, ऐसे लिख लो विद नहीं, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा लगेगा, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करो, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एक तो ये पढ़ा था हमने, दूसरा क्या पढ़ा था, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कह सकता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था, KMnO4 जो बेसिक मीडियम में है वो भी किसका काम कर सकता है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it will result in formation of, it will result in formation of, it will result in formation of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कितने कार्बन की लेके चले हैं, 2 कार्बन की, तो बनेगी भी कितने की, 2 कार्बन की, डेट इज कोल्ड इथेनोइक एसिड। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, जब आप इथेनॉल को ट्रीट कर दें किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। इस चीज़ का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट करवा सकते हैं।
ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवा सकते हैं किसको, इथेनॉल को, तो वहां से भी किसकी प्रिपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज को समझना है। सबसे पहले आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये रहा होगा K2Cr2O7 प्लस मीडियम कैसा रहा होगा, एसिडिक। सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैसे ऑपरेशन करता है वो देखो। तो प्रोडक्ट बना होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस आपको क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। प्लस क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इस न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन को आप किस नाम से जान सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जान सकते हैं। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो इस तरीके से आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूं आपने कहा जी इथेनॉल है, CH3CH2OH। सही है, इट इज ए इथेनॉल। याद करो वो दिन जब मैंने कहा था अल्कोहल हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो क्या करना है, एरो के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन लिख देना है। नेसेंट ऑक्सीजन किसने दी हुई होगी, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले मैंने कहा था जब ऑक्सीजन जोड़नी हो तो इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। तो ये बन गया CH3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है OH, और यहां से क्या निकल गया होगा, वाटर। एल्डिहाइड बना, इसकी फर्दर क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमें इसी की क्या करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, डेट इज कोल्ड इथेनोइक एसिड। तो इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हो, इथेनोइक एसिड बना सकते हो। पीछे ट्रिक लिखवाई थी कि अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यहां से यहां तक रिएक्शन रुक जाएगी, मतलब अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, एल्डिहाइड कह सकता हूं, किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हो तो रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और हमें दो कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी को किस नाम से जानना है, डेट इज कोल्ड, किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, किस नाम से जानते हैं, डेट इज कोल्ड, डेट इज कोल्ड इथेनोइक एसिड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होगी। सही है, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो ध्यान से, इन चीजों का क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से आप इन चीजों का क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तीसरा जो मेथड होता है उस मेथड के माध्यम से भी आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। देखो ध्यान से, कई बार क्या है, जो ये मार्कर है, ये इंक जो है, ये लोगों की तरह धोखा दे देती है बीच में। सही है, सामने कुछ होते हैं, पीठ के पीछे कुछ और होते हैं। तो एक चेहरे के ऊपर 1000 चेहरे लगे हुए हैं। तो इसी बात पे जब तक इंक डालते हैं, एक दोहा सुना देता हूँ। सही है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो मेरे भाई भाषा इस तरीके की होनी चाहिए कि दूसरों को अच्छी लगे। छोटा सा जीवन होता है, क्या रखा है पावर वावर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे एक दूसरे को अच्छा लगे। सही है, एक दूसरे के रिश्ते क्या बने, अच्छे बने। फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। और एक चीज़ बता देता हूँ, आप अगर एक बार किसी के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं, व्यवहार खराब कर लेते हैं, फिर उसके लिए अगर आप अपना सीना चीर के भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक बार धागा टूटने के बाद उसे वापस अगर आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है, और गांठ का कोई इलाज नहीं है। तो शुरू से ही अपने व्यवहार को क्या रखें, अच्छा रखें, निर्मल रखें, सरल रखें। बाकी मालिक के भरोसे छोड़ दे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ध्यान से सुनना है। सही है, तो ये रहा दूसरा मेथड। इस मेथड से भी हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेट इज इथेनोइक एसिड की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगली जो प्रिपरेशन है डेट इज कोल्ड, बिल्कुल छोटी सी प्रिपरेशन है वो भी। तीसरी जो है वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, किसके माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हो, फ्रॉम मीथेनॉल। मीथेनॉल जो हमने कल पढ़ी थी उससे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना है। अगर आप मीथेनॉल को ट्रीट कर देते हो, व्हेन मीथेनॉल इज ट्रीटेड विद मीथेनॉल, व्हेन मीथेनॉल इज ट्रीटेड विद
व्हेन मिथेनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोक्साइड, मिथेनॉल को ट्रीट किया जाए किसके साथ, कार्बन मोनोक्साइड के साथ। व्हेन इथेनॉल इज व्हेन मिथेनॉल क्या, मिथेनॉल, व्हेन मिथेनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोक्साइड, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, RH होता है रोडियम, मेटल होती है भाई, ये काफी प्रीशियस मेटल होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन रोडियम एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना देंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा। अगर आप मिथेनॉल को किससे ट्रीट कर देते हैं, CO से ट्रीट कर देते हैं, कार्बन मोनोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं, तो ये रही आपकी मिथेनॉल। एक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस चीज़ को आप क्या कह सकते हो, मिथेनॉल। अगर बात की जाए तो मिथेनॉल को किसके साथ ट्रीट करना है, जब मिथेनॉल को आप CO के साथ ट्रीट कर देते हो, व्हेन मिथेनॉल इज ट्रीटेड विद CO, कैटलिस्ट क्या रहा होगा, आयोडीन रोडियम कैटलिस्ट रहा होगा। इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन की, दैट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। ये प्रिपरेशन ध्यान रखना भाई, सही है। इन पे कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा समझने का तो है नहीं कि मिथेनॉल को कार्बन मोनोक्साइड से आपने ट्रीट किया, किसकी मौजूदगी में, आयोडीन और रोडियम जो कैटलिस्ट हैं उसकी मौजूदगी में इथेनोइक एसिड बन जाएगी, सही है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला मेथड जो हमने किया था दैट इज कॉल्ड, इस समय इथेनॉल को ऑक्सीजन से ट्रीट करें, एजेटोबैक्टर नाम का जो एंजाइम रहा होगा, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर इथेनॉल को ट्रीट कर देते तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीसरा जो मेथड है दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल की अगर बात की जाए तो किसी मिथेनॉल कंपोनेंट को किससे ट्रीट करें आप, कार्बन मोनोक्साइड से, CO से ट्रीट करते हुए नजर आए, तो मिथेनॉल को जब CO से ट्रीट करोगे, किसकी मौजूदगी में, आयोडीन रोडियम एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये किसकी प्रिपरेशन करवा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन की चेन की, दैट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो प्रिपरेशन है वो आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां तक इन चीजों को आपको क्या करना है, क्लियरिफाई करना है। तो मिलेंगे कल हम एक नई प्रॉपर्टीज के साथ दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही है। और फिर सेपरेट बनाएंगे वीडियो किसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जाने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं, बड़ी ही डेडिकेटेड लाइन है, सही है, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या हैं, गिर गए कुछ लोग, ध्यान से सुनना है, गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों से, अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू अब हो नहीं पा रही, आपको भी, आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा। कुछ एक लोग अपनी हरकतों की वजह से, अपने गुरूर की वजह से, अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से क्या कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये छोटा सा कारण होता है, गरूर, पैसा, अभिमान, ना बोलने की भाषा, दूसरे को टांग खींचना। तो इसी वजह से व्यक्ति क्या कर जाता है, पीछे रह जाता है। तो मिलेंगे, कम से कम आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।